अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास। आज का टॉपिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 14 में से ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यानी हमने कल पिछले टॉपिक में पढ़ा था, रिप्रोडक्शन जो है उसकी दो टाइप्स होती हैं, या सेक्शुअल होती है या ए सेक्शुअल। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सेम ऑर्गेनिज्म बनाता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड थे, कुछ हमने पढ़ लिए। जैसे कि हमने पढ़ा था सबसे पहले बाइनरी फिशन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दो जानदार सेम जो है वो बना देते हैं। फिर पढ़ा था मल्टीपल फिशन, एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आगे जो है वो नहीं बनाता है। और फ्रेगमेंटेशन भी पढ़ लिया था, यानी डिफरेंट दो से ज़्यादा जब पीसेस में कोई ऑर्गेनिज्म ब्रेक होता है और हर पीस आगे से सेम अपने जैसा पेरेंट जैसा ऑर्गेनिज्म बना लेता है, तो इस अमल को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद नंबर 4 पर जो कैटेगरी है वो है बडिंग। बडिंग क्या होता है? बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डिफरेंट यूनिसेलुलर और कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। और इनमें क्या होता है, बड बनती है, पेरेंट बॉडी जो है उसके साथ एक बड बनती है, और वो बड पेरेंट बॉडी के साथ भी लगी रह सकती है। कुछ ऑर्गेनिज्म में साथ ही लगी रहती है और बड़ी होती जाती है। कुछ ऑर्गेनिज्म में बनने के बाद, एक खास ग्रोथ के बाद, वो बड सेपरेट हो जाती है और अपनी ज़िंदगी को जो गुजारना शुरू कर देती है। फॉर एग्जांपल बडिंग में जैसे हम सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 यीस्ट। यीस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। यीस्ट में क्या होता है, ये एक पेरेंट यीस्ट हम बनाते हैं, पेरेंट सेल। ये है उसका न्यूक्लियस। क्या होना शुरू हो जाएगा, इसके साथ बड बनना शुरू हो जाएगी। इस तरह से एक बड बन गई। इसके बाद क्या होगा, बड बनने के बाद ये जो न्यूक्लियस है ये एक से दो न्यूक्लियस बनाएगा आगे। एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। उसके बाद एक न्यूक्लियस यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा इस बड के अंदर। एक न्यूक्लियस पेरेंट बॉडी का था और जो नया डुप्लीकेट बना वो इसके अंदर चला गया। इसके बाद ये बड यहाँ से सेपरेट होगी, और एक बड भी बन सकती है, एक से ज़्यादा भी बन सकती हैं। हो सकता है इसके साथ इसी टाइम में एक और बड बनना शुरू हो जाए। तो ये न्यूक्लियस इस तरह से डिवाइड होता जाएगा, इन बड में चलता जाएगा एक एक न्यूक्लियस। ये बड यहाँ से सेपरेट होगी और अपनी ज़िंदगी गुजार देगी। इसके साथ भी लगी रह सकती है और इससे सेपरेट भी हो सकती है। ये प्रोसेस होता है यीस्ट में कि क्या हुआ, बड बनी और न्यूक्लियाई डुप्लीकेट हुए। न्यूक्लियस डुप्लीकेट होने के बाद एक न्यूक्लियस बड के पास चला गया और जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो उसके पास रहेगा। बड में सेपरेट और नॉट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, सेपरेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये तो था यीस्ट में किस तरह से बडिंग होती है, यानी बड बनती है। बड क्या है, एक आउट ग्रोथ है जो पेरेंट बॉडी के साथ बन रही है। दूसरे नंबर पर हाइड्रा वगैरह और जो कोरल्स हैं, स्पॉन्जीज हैं, उनमें किस तरह से होती है। नंबर 2 है स्पॉन्जीज, हाइड्रा, और तीसरे नंबर पे बुक में कोरल्स भी लिखा होगा, लेकिन इनका थोड़ा सा सेपरेट है। स्पॉन्जीज और हाइड्रा का हम पहले पढ़ते हैं। स्पॉन्जीज और हाइड्रा वगैरह में क्या होता है, ये क्या है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है। ये है अगर हाइड्रा, इसमें भी क्या होगा, एक आउटग्रोथ बनेगी, बड बनेगी। ये इस तरह से एक बड सी बनी। ये बड आहिस्ता आहिस्ता क्या करती जाएगी, ग्रो करती जाएगी। ये बड़ी होती जाएगी और फिर क्या करेगी, इससे सेपरेट होकर एक अपनी अलग ज़िंदगी गुजार देगी। ये इस तरह से होता है इनमें स्पॉन्जीज और हाइड्रा में। ये तकरीबन सारा प्रोसेस ही सेम है कि बर्ड बनती है और वो सेपरेट हो जाती है या नहीं होती है कुछ में। तो स्पॉन्जीज हाइड्रा में क्या होगा, बर्ड बनेगी, सेपरेट हो जाएगी और अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देगी। यहाँ से उतरेगी, ये बर्ड यहाँ से हो गई रिमूव, और उसके बाद इसने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती गई और सेम
पेरेंट जैसी बॉडी इसने भी बना दी। थर्ड जो इसी में ही है स्पॉन्जिस हाइड्रा के साथ, थर्ड कैटेगरी है कोरल्स। उसमें क्या होगा, बर्डिंग का प्रोसेस है तो उसमें भी क्या बनेगी, बर्ड ही बनेगी, लेकिन बर्ड क्या होती है, पेरेंट बॉडी के साथ ही लगी रहती है और कॉलोनीज बना लेती है। मुख्तलिफ बर्ड्स जो हैं वो क्या बनाती हैं, मेक कॉलोनीज। जैसे यहाँ पर हमने कहा था कि एक बर्ड भी बन सकती है, ज़्यादा भी बन सकती है, तो बहुत सारी बर्ड्स इस तरह से जब बन जाएंगी तो क्या बनाती जाएंगी, पेरेंट बॉडी के साथ ही लगी रहेंगी, और जब वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नए जानदार जो एक ही जगह पर ग्रो करते रहेंगे तो क्या बन जाएंगी, उनकी कॉलोनीज। तो ये डिफरेंट है इन दोनों में, इसमें बर्ड जो है वो कॉलोनीज बना लेती हैं, पेरेंट बॉडी के साथ ही अटैच होती हैं, पेरेंट बॉडी के साथ ही लगी रहती हैं, जबकि इसमें क्या होती है, वो सेपरेट होकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। इसमें सेपरेट हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। उसके बाद जो अगला एसेक्सुअल का मेथड है नंबर 5 पर, वो है स्पोर फॉर्मेशन। नाम से पता चल रहा है यानी क्या होगी, स्पोर्स बनेंगे। ये किस में होता है, ये भी फंजाई वगैरह में, जैसे हम टिपिकल एग्जांपल लेते हैं राइजोप्स। राइजोप्स फंजाई में क्या होता है, सैक्स होती हैं यानी थैलियाँ होती हैं, जिन्हें कहते हैं स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया। इनके अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं यानी स्पोर्स होते हैं, वो क्या करते जाते हैं, डिवाइड होकर बहुत सारे स्पोर्स बना देते हैं। स्पोर्स इसमें डिवाइड होते रहते हैं, और अगर अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तो इसमें और क्या बनेगी, साथ सिस्ट भी बनेगी। सिस्ट हम पीछे पढ़ चुके हैं। सिस्ट क्या होती है, एक हार्ड वॉल होती है जो अनफेवरेबल कंडीशंस में बन जाती है, और अंदर ही अंदर ये चेंजेस आती रहेंगी। जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होंगी, हालात बाई ठीक होंगे, तो ये सिस्ट क्या करेगी, सिस्ट बर्स्ट हो जाएगी, फट जाएगी, और इसमें से वो जो स्पोर्स बहुत सारे बने थे वो बाहर निकलेंगे। उन स्पोर्स को जब बाहर हालात मुनासिब कंडीशंस जो उनको चाहिए थी वो मिलेंगी, तो वो स्पोर्स आगे से सारे के सारे, हर स्पोर नई राइजोप्स बना देगा। तो इस तरह से स्पोर फॉर्मेशन हो रही है किसमें, नंबर 1 हमने देखा फंजाई में यानी राइजोप्स में। इसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन और कहाँ होती है, बैक्टीरिया में भी होती है। स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया का तो हम एक पहले भी इस सेक्शन रिप्रोडक्शन में हम बाइनरी फिशन में भी हमने पढ़ा था कि बाइनरी फिशन में एक बैक्टीरिया क्या करता है, अपना डीएनए डुप्लीकेट करता है और अपने जैसे 2 ऑर्गेनिज्म सेम बना लेता है। अब अगर कुछ बैक्टीरिया में, कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे बैसिलस बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम है, कुछ स्पीशीज़ में रिप्रोडक्शन जो है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए से हो रही है। तो वो क्या होता है, ये अगर बैक्टीरिया है तो ये क्या कर लेते हैं, अपने अंदर एक एंडोस्पोर बना लेते हैं। ये थिक वॉल्ड एंडोस्पोर बन गया। ये एंडोस्पोर बाहर निकलेगा और एक न्यू बैक्टीरियम में ग्रो कर जाएगा। ये थिक वॉल्ड एंडोस्पोर यहाँ पर बना है, बैक्टीरिया के अंदर बन रहा है, तो इसलिए इसको एंडोस्पोर कहते हैं। और ये क्या करता है, यहाँ से बाहर निकलता है और ग्रो कर जाता है एक नए बैक्टीरिया के अंदर। तो ये बैक्टीरिया में भी स्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए से यानी एक स्पोर बना और उसके बाद वो बाहर निकलेगा और सेपरेटली होकर वो ग्रो करता जाएगा एक न्यू बैक्टीरिया में। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है एक, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। पार्थेनोजेनेसिस अच्छा, पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा अमल है जिसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि फ्रॉग, इंसेक्ट्स, फिशेस, इनमें क्या होता है, इनके जो एग्स होते हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते। कुछ एग्स अगर फर्टिलाइज नहीं होते तो वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप जब हो जाते हैं तो वो आगे से ये वाला प्रोसेस, अगर अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप होते हैं, नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो इस अमल को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। फॉर एग्जांपल हम इंसेक्ट्स में से एग्जांपल लेते हैं जैसे हनी बी की।
हनी बी यानी शहद की मक्खी। हनी बीज़ को अगर हम देखें तो इनमें क्वीन बीज़ होती हैं यानी मलका मक्खी होती है, और उसके बाद जो बाकी रह जाती हैं उन्हें कहते हैं वर्कर बीज़ एंड ड्रोन्स। वर्कर बीज़ नाम से पता चल रहा है जो काम करने के लिए होती हैं, जो सारा काम कर रही होती हैं। ड्रोन्स क्या है, कोई काम नहीं करते हैं, और ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड मेल्स होते हैं। हनी बी क्या करती है, क्वीन जो है वो एग ले करती है। इसकी आगे कैटेगरीज हैं, एक होती है क्वीन, एक होती है इनमें वर्कर बीज, और तीसरे होते हैं ड्रोन्स। इसने एग ले किए, इसका काम क्या होता है, सिर्फ एग लेइंग। वर्कर बीज इन अंडों की, इन एग्स की प्रोटेक्शन के लिए जो भी इनको चाहिए वो सारा काम ये कर रही होती है। ड्रोन्स क्या करते हैं, कोई ख़ास काम नहीं करते। इन्होंने क्या करना होता है, सिर्फ ये जो एग्स इस क्वीन ने दिए हैं, इन एग्स को इन्होंने फर्टिलाइज़ करवाना है। ये जो मेल ड्रोन्स हैं, अगर ये इन एग्स को फर्टिलाइज़, कुछ एग्स फर्टिलाइज़ हो जाएंगे जिससे बनेगी आगे क्वीन या वर्कर बीज, जो फर्टिलाइज एग हो जाएंगे। जो अनफर्टिलाइज रह जाएंगे, जिनकी फर्टिलाइजेशन ये ड्रोन्स नहीं कर सके, जो एग्स थे उनमें से कुछ फर्टिलाइज हो गए, कुछ अनफर्टिलाइज रह गए। कुछ की फर्टिलाइजेशन कर दी है मेल्स ने आकर, लेकिन कुछ जो है वो अनफर्टिलाइज रह गए। जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, या तो इनसे क्वीन बनेगी या वर्कर बीज बनेगी। जो अनफर्टिलाइज्ड हैं ये आगे से डेवलप किस में होंगे, इनकी फर्टिलाइजेशन होगी इनके पास, ये कैसे होंगे, ये डिप्लॉयड होंगे। जबकि यहाँ पर ये जो अनफर्टिलाइज रह गए हैं, सिर्फ एग सेल ही आगे डेवलप होकर न्यू ऑर्गेनिज्म यानी ड्रोन्स बनाएगा, जो कि क्या होते हैं, मेल्स। और ये असल में कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है इनमें, हाफ। तो हैप्लॉइड ड्रोन्स बनते हैं उन अनफर्टिलाइज्ड एग से। अगर कोई भी अनफर्टिलाइज्ड एग आगे से नया जानदार बनाता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन एग सेल्स आगे से न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस। किस किस में हो सकता है, फिशेस में होता है, इंसेक्ट्स में होता है, फ्रॉग वगैरह में हो सकता है। एग्जाम्पल हमने देखी, जैसे हनी बी है, तो वो क्या करती है, एग ले करती है। कुछ एग्स की फर्टिलाइजेशन हो गई, कुछ की नहीं हुई। जिनकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई वो आगे से डेवलप हो जाएंगी इनटू ड्रोन्स। आज जितनी कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं, 3 पहले पढ़ी थी, नंबर 4 पर पढ़ी है बडिंग, और नंबर 5 पढ़ी है ये पार्थिनोजेनेसिस और स्पोर फॉर्मेशन। 5 और 6 3 आज पढ़ ली हैं। इसके बाद बाकी कुछ जो रह गई हैं वो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखेंगे।